नमस्कार, खुली बहस में आपका स्वागत है और हम हैं कुल्लू विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ से ये जो क्षेत्र है ये मंडी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहाँ से हिमाचल लोकहित पार्टी का फिलहाल दबदबा बना हुआ है। और हमारे साथ यहाँ पर तमाम राजनीतिक दल, दो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, बीजेपी और कांग्रेस, और साथ ही आम आदमी पार्टी के नेता यहाँ पर मौजूद हैं। मुद्दे क्या हैं यहाँ पर, स्थानीय मुद्दे कौन से हैं, विकास हुआ या नहीं हुआ, इस पर हम अब चर्चा करेंगे। बहरहाल कार्यक्रम का आगाज करते हैं और सबसे पहले आम आदमी पार्टी जो है उनके नेता से बात करते हैं। यहाँ पर जो मुद्दे हैं वो मुद्दे क्या हैं और जो विकास हुआ है या नहीं हुआ है, क्या कहना है? असल में विकास 50 साल में तो कुछ होना ही था, लेकिन जो लोगों की असली समस्याएं हैं वो नहीं हुई है। जैसे आप देखते हैं कि स्विट्ज़रलैंड है, जिसको कहते हैं सारा सबसे ज़्यादा विकसित देश है, तो कुल्लू और हिमाचल प्रदेश भी एक स्विट्ज़रलैंड ही कहा जाता है। जैसे दोमल वगैरह बोलते हैं हम इसको स्विट्ज़रलैंड बनाएंगे, लेकिन स्विट्ज़रलैंड में तो ऐसा है कि जो ये पहाड़ियाँ आपके सामने नज़र आ रही है वहाँ भी रेल जाती है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे यहाँ सन 50 के बाद यानी आज़ादी के बाद यहाँ तक रेल ही नहीं आ रही है। और जो आपके जोगिंद्रनगर शानकोट रेल है वो 1908 में वहाँ आ चुकी है, उसके आगे कुछ नहीं हुआ है। जब सरकार से पूछा जाता है, सरकार कहती है इट इज़ नॉट बाइबल। तो प्रश्न ये होता है कि बाइबल के लिए हर बात बाइबल नहीं होती, इट इज़ नॉट ए बिजनेस। लोगों की चिंता को दूर करने के चलिए, यहाँ पर जो है, यहाँ पर इनका ये कहना है आम आदमी पार्टी का कि पर्यटन का क्षेत्र यहाँ पर विकसित किया जा सकता है या फिर विकसित किया जा सकता था, लेकिन उस पर किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। बीजेपी की भी सरकार रही है तो इस इलाके को कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया है पर्यटन की दृष्टि से। पर्यटन की दृष्टि से यहाँ से पहले कांग्रेस के टाइम में गौर साहब इसके टूरिज़्म के मिनिस्टर भी रहे हैं, मगर पर्यटन की दृष्टि से कोई भी कार्य नहीं किया गया। जिस वक्त हमारी 98 में बीजेपी एनडी की सरकार थी, उस वक्त हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा पैसा दिया गया वाजपेयी जी के टाइम पर। विकास का कार्य उस वक्त हुआ, उसके बाद आज तक कोई विकास कार्य नहीं हुआ। तो यहाँ पर बीजेपी भी आरोप जो है वो लगा रही है, पल्ला जरूर झाड़ रही है कि कांग्रेस की भी सरकार रही यहाँ पर और पर्यटन जो है उस समय भी यहाँ पर विकसित नहीं किया गया। बहरहाल कांग्रेस के नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये इलाका पर्यटन की दृष्टिगत। मनाली जो है वो कुछ ही दूरी पर है, लेकिन कुल्लू जो है वो कभी विकसित नहीं हुआ, इस तरह का आरोप जो है तमाम राजनीतिक दल लगा रहे हैं। कांग्रेस की भी अभी फिलहाल सरकार है और कई दशक तक सरकार रही है, इस तरफ ध्यान नहीं गया पार्टी का। देखिए, हमारी सांसद जो रानी प्रतिभा सिंह जी है मंडी संसदीय क्षेत्र से, उन्होंने केंद्रीय पर्यटन मंत्री चिरंजीवी जो पर्यटन मंत्री है केंद्र के, उनसे ये मामला उठाया और हमें खुशी है कि 33 करोड़ रुपया उन्होंने सिर्फ कुल्लू और मनाली के पर्यटन को विकसित करने के लिए उन्होंने दिया है। और इससे पहले मैं भाजपा के दोस्तों से पूछना चाहता हूँ कि पिछले 5 साल में मनाली का जो माल रोड, जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है पर्यटन के लिए, 5 साल में उसको उखाड़ के रखा, और अभी जब हमारी सरकार आई कांग्रेस की हिमाचल के अंदर, उसको तभी 1 साल के अंदर अब ठीक किया है। और ऐसा नहीं है कि हिमाचल में पर्यटन के पिछली गवर्नमेंट में 2003 से 2007 तक हमारे कुल्लू ज़िले में 5 करोड़ रुपए रूरल जो है पर्यटन के लिए जो दिया गया, खास करके जो हमारा बंजार क्षेत्र है, आनी का जो क्षेत्र है, वहाँ रूरल पर्यटन के विकास के लिए जो है 5 करोड़ रुपए कांग्रेस सरकार ने दिया है। तो यहाँ पर 3 दिग्गज जो है उनके बीच खासा मुकाबला हो रहा है इस बार जो संसदीय चुनाव है उसको लेकर के। आप भी यहाँ के निवासी हैं और क्या मानते हैं आप, समस्याएं जो हैं वो किस तरह की यहाँ पर पेश आती? समस्याएं ज़्यादातर तो आज के हिसाब में सबसे महंगाई की जो मार है वो आम आदमी पे बहुत ज़्यादा है। और पीछे इन्होंने जो सब्सिडी की थी वो खाते में डालने की, उसकी वजह से जितने भी गृहिणी थी वो सारी गृहिणियाँ बड़ी परेशान रही, क्योंकि वो खाते में किसी के आई सब्सिडी, किसी के नहीं आई। इसकी वजह से भी सरकार के प्रति काफ़ी रोष है। तो महंगाई जो है वो यहाँ भी इस विधानसभा क्षेत्र जो है इसमें भी एक मुद्दा है और ये मंडी जो संसदीय क्षेत्र है वहाँ पर भी एक सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो महंगाई है। और एक बार फिर से चलते हैं कांग्रेस के नेता की तरफ। और महंगाई जो है, बेरोजगारी, और इसको जो है वो सभी राजनीतिक दल जो है वो मुद्दा बना रही है, यूपीए पर सीधे तौर पर आरोप लगा रही है सभी पार्टियाँ की महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाई यूपीए सरकार। क्या कहना है? देखिए, महंगाई का जो
2007 तक हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार रही, महंगाई पूरे देश के अंदर थी। हिमाचल सरकार ने, राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार ने यहाँ पर सस्ते में दालें दी, तेल दिया और सस्ता राशन हिमाचल के जनता को दिया। और आज भी हिमाचल की जो सरकार है 237 करोड़ रुपया सस्ते राशन में हिमाचल प्रदेश में अलग से खर्च कर रही है। केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया, उसके अलावा 237 करोड़ जो है हिमाचल की सरकार इस पर खर्च कर रही है। तो यहाँ पर कांग्रेस के नेताओं का दावा है कि हिमाचल सरकार महंगाई पर काबू पाने के लिए अपनी तरफ से जो सब्सिडी देती है उस पर जो है वो दावा कर रही है कांग्रेस की कहीं ना कहीं जनता को यहाँ पर राहत पहुँचाने का काम किया जा रहा है। बहरहाल कांग्रेस ने कहा है कि महंगाई जो है वो हिमाचल सरकार ने अपनी तरफ से कम करने की कोशिश की है। क्या कहना है? ये कम करने की कोशिश नहीं की, बल्कि जो चीनी का कोटा है वो भी कम कर दिया गया है। चावल और आटा है वो भी 18 किलो से 13 किलो कर दिया गया है। और मौके पर जाओ तो चीनी भी नहीं मिल रही है। पीछे भी चीनी नहीं मिलती थी, अब भी चीनी का जो पिछला कोटा था वो भी नहीं दिया गया है। बीजेपी की सरकार के टाइम पर दालें वगैरह मिलती थी तो कांग्रेस सरकार ने कहा था कि हम जो है इससे भी अच्छी सुपीरियर दालें डाल के देंगे, पर वो दालें कोई भी नहीं मिली। आज डिपो में राशन वही हाल है, लोगों को थैलों पर वो फोटो ही रह गई है, बाकी कुछ नहीं है। चलिए, महंगाई के अलावा भी और कई स्थानीय मुद्दे हैं यहाँ पर, और सड़क, पानी और जो बिजली व्यवस्था है उस पर इस विधानसभा क्षेत्र का कैसा प्रभाव है? क्या मानते हैं आप, जो ये सड़क और पानी व्यवस्था है यहाँ पर किस तरह से कोई सहूलियत जो है वो दी जा रही है? देखो जी, सड़कों का जाल जो बिछाया गया है वो कांग्रेस पार्टी ने अब तक बिछाया। गांव तक सड़क पहुंची हुई है, बताओ कहाँ पे सड़क नहीं है? पूछो इनसे, कहाँ सड़क नहीं है? और पानी के लिए भी नोटिफिकेशन आ गई है, कितना करोड़ रुपया हमारी गवर्नमेंट ने अभी करा हुआ है। पानी भी अब घर घर में पहुंचेगा और 35 साल तक पानी, 24 घंटे 35 साल तक पानी मिलेगा। तो यहाँ पर जो है वो कांग्रेस जो दावा कर रही है कि सड़क और जो पेयजल व्यवस्था है वो सुचारू है इस इलाके में। क्या कहना है? कांग्रेस जो है वो दावा कर रही है कि सरकार कांग्रेस की है हिमाचल प्रदेश में और इस तरह की समस्याएं यहाँ पर नहीं है फिलहाल। समस्याओं के ढेर पड़े हैं। अब किसी को अगर नज़र ना आए, सड़कों की हालत देखें, पर्यटन की हम चर्चा करते हैं तो पर्यटन तो सबसे पहले सड़क से शुरू होता है और सड़कों की हालत इतनी बद से बदतर है कि इसका कोई आज तक जो है इतनी बदतर पोजीशन नहीं रही। जहाँ तक विकास का प्रश्न, विकास तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, उसमें कोई सरकार काम करती है, किसी को क्रेडिट मिलता है, कहीं आगे चल करके उसका लाभ मिलता है। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि पर्यटन की दृष्टि से मूलभूत जो काम होना चाहिए वो आज तक कहीं भी नहीं हुए, इसलिए पर्यटन की चर्चा करना बेकार है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि आज हमारी समस्याओं में सबसे जो चीज़ है, हमारे प्रदेश की आर्थिकी में सेब का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। लगभग 2000 करोड़ की जो अर्थव्यवस्था है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर है। हमने अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तब उनसे कहा था कि जो बाहर से सेब आता है उस पर जो है वो ड्यूटी लगाई जाए। इम्पोर्ट ड्यूटी लगी, उसके कारण हिमाचल प्रदेश के सेब को, कश्मीर और उत्तरांचल सभी सेबों को जो है ठीक कीमत मिली। परंतु हैरानी की बात है कि नई सरकार आई, उसने वो ड्यूटी जो है पूरी तरह समाप्त कर दी। आज आपके 14 देशों का सेब यहाँ आकर के जो है बिकता है और 40 देशों का सेब खुलेआम मार्केट में बिकता है। इसका जो है इन सबको जवाब देना पड़ेगा कि हमारी आर्थिकी की जो मजबूत नींव है उसका क्या जो है वो उसको तोड़ने में उसमें क्या भूमिका अदा की है। कुल्लू विधानसभा क्षेत्र जो है यहाँ पर जो आर्थिकी है यहाँ के लोगों की, यहाँ बागवानों की एक बड़ी संख्या है और जो नींव है वो मानी जाती है, रीढ़ की हड्डी जो है वो यहाँ के लिए खास तौर पर सेब माना जाता है। बीजेपी का आरोप जो है आपने सुना है, क्या सफाई है इस पर आप? सेब के ऊपर देखिए, ये हमारा जो कुल्लू का क्षेत्र है, यहाँ पर सभी हमारे बागबान भाई जो जिनके बगीचे लगे हुए हैं, पिछले 5 साल में जो भाजपा की सरकार रही, हमारे बागबान जानते हैं। ये जो आज सड़कों की हालत ये बोलते हैं, इनसे पूछा जाए कि 5 साल इन्होंने, इनकी सरकार रही, इन्होंने क्या किया। आज जो सड़कों की हालत जो माड़ी है, 5 साल इनकी जो सरकार रही, उनका जो कुशासन रहा, उस वजह से हमारे जो यहाँ बागबान भाई है उनको जो है सड़कों पर दिक्कतें और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस ने अपना जवाब दे दिया, आप कुछ कहना चाह रही थी? ये बोल रहे हैं कि सेब वगैरह के हम काफ़ी वो करते हैं, लेकिन ये सब झूठ है।
स्कूटर पे तो सेब की क्रेटें आती है। उन लोग गांव के लोगों को इतनी दिक्कत होती है कि उनको आने जाने में भी सुविधा प्राप्त नहीं होती। और दूसरी बात महिलाओं की है कि हम लोग बहुत दुखी हैं इस सरकार से। 10 साल से इतनी महंगाई बढ़ चुकी है कि हमें घर का राशन पानी भी हमारा बंद कर दिया गया है। और तो और चीनी उन्होंने वहाँ तक ला दी है कि उससे एक दिन क्या, एक महीने की बात करते हैं, एक दिन का गुजारा नहीं होता जहाँ बड़ी फैमिली है। असल में जो कीमत की बात चली है, ये किसी प्रदेश का या किसी विधानसभा का वो काम नहीं है। ये तो पूरे देश की बात है। पूरे देश में ही जो महंगाई है बढ़ गई है। उसका क्या कारण है कि अर्थव्यवस्था पर या व्यवस्था नहीं है ठीक तरह से। जहाँ कहीं पैसे दिए जा रहे हैं लेकिन उसका काम नहीं होता, क्योंकि वो सारा पैसा हमारा नष्ट हो जाता है। जैसे लोन माफ़ किए जाते हैं, फिर मनरेगा का काम चला हुआ है, लेकिन इसमें भी ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, जिससे कीमतें बढ़ रही हैं। एक तरफ कहते हैं कि पेट्रोल बाहर से आ रहा है, लेकिन पेट्रोल पर हर बात नहीं डिपेंड करती है। जैसे स्कूल बुक्स है, उससे पेट्रोल का क्या लेना देना है। कपड़ा है वो महंगा हो रहा है, जूते महंगे हो रहे हैं। तो मैं नहीं कहता हूँ कि ये हिमाचल सरकार की गलती है, ये पूरे देश में ही हमारी महंगाई जो है वो बढ़ गई है, उस पर कंट्रोल ही नहीं है। चलिए एक बार यहाँ पर महंगाई जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है इस विधानसभा क्षेत्र में भी, और कांग्रेस से एक बार फिर से बात कर लेते हैं। महंगाई जो है उस पर कहीं ना कहीं गिरती नज़र आ रही है, खासतौर पर यूपीए सरकार। ऐसे में कुछ मुश्किलें जो नज़र आ रही हैं आपको प्रचार के दौरान भी। मेरे ख्याल में तो महंगाई अब कोई ज़्यादा मुद्दा नहीं है। किसानों को जहाँ तो सुनिए, किसान का आलू जाता है, सेब जाता है, टमाटर जाता है। अगर वो टमाटर है चाहे मटर है, अगर 40 रुपए किलो किसानों को मिला है, पर जो बायर है उसमें जब खरीदना है तब इनको तकलीफ होती है। मेरे ख्याल में महंगाई हिमाचल में मुद्दा नहीं है। यहाँ हर चीज़ पीडीएस में मिल रही है। अगर कहीं सब्जियाँ खराब हुई है तो मेरे ख्याल उस वजह से थोड़े वक्त के लिए हुआ, पर हिमाचल में ऐसा कोई नहीं है। महंगाई का मुद्दा है ही नहीं। यहाँ पर कांग्रेस का कहना है कि महंगाई जो है वो मुद्दा नहीं है फिलहाल। कांग्रेस का ऐसा दावा है, और जो बाकी पार्टियां विरोध कर रही हैं और प्रचार कर रही हैं कि महंगाई जो है सबसे बड़ा मुद्दा है देश का, उसके लिए हम जवाब ज़रूर लेंगे दूसरे दलों से। दोनों ही दल, कांग्रेस और बीजेपी द्वारा सेब जो है काफ़ी अहम मुद्दा है। यहाँ पर सेब की फसल का जो मुद्दा है कि सेब के जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको बढ़ाया गया है। बीजेपी आरोप लगा रही है सेब की इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो उसको खत्म कर दिया गया है। क्या कहना है? यूं तो महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी सारे भारतवर्ष का मुद्दा रहे हैं और इससे कुल्लू जिला भी अछूता नहीं है। लेकिन जहां तक मेरा प्रश्न यहाँ पर विकास की बात अगर हम पूरे भारतवर्ष में करें तो कुल्लू जिला में भी विकास का बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे हम बात करें, एक हिमाचल प्रदेश में एक ऐसे बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के जो भिन्न भिन्न पदों पर, बहुत बड़े बड़े पदों पर रहे हैं। मैं आज पूछना चाहता हूं आपको, वो एक बार देखें तो वो नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री रहे हैं, वो स्टील मिनिस्टर रहे हैं, स्मॉल स्केल मिनिस्टर रहे हैं। क्या कोई इंडस्ट्री कुल्लू ज़िला के लिए कोई आ पाई है? क्या कोई लाखों यहाँ पे टमाटर हमारे लाखों टन यहाँ पर सड़ जाते हैं, सेब हमारा बेकार हो जाता है। क्या कोई फूड प्रोसेसिंग प्लांट कोई एक भी कोई यहाँ पे स्थापना हुई है? चलिए इसका जवाब लेते हैं हम सीधे कांग्रेस के नेता से। आरोप जो है आपने सुन लिया है बीजेपी का, क्या जो आरोप था कि सेब की जो बागवानों की राहत देने के लिए कुछ खास नहीं किया गया, विकास के नाम पर यहाँ पर कुछ नहीं किया गया, खास तौर पर इस विधानसभा क्षेत्र में। क्या मूल रूप से उन्हें रोज़गार की बात की, तो रोज़गार की मैं बता दूं कि सबसे पहले हमने एक जो मुहिम छेड़ी, जैसे ही हमारे सीएम साहब आए और हमारी सरकार का गठन हुआ, सबसे पहले जो हमारी नीति बनी वो बनी स्किल डेवलपमेंट अलाउंस। उसके तहत 2013 और 2014 के लिए 100 करोड़ का बजट का प्रावधान हुआ है, जिसके आपके अंतरिक्त आपके जो हमारे जो बेरोज़गार लड़के हैं जिनकी आयु 1635 के जो बीच में आते हैं उनको 1000 रुपये मासिक मिलेगा। साथ ही साथ जो डिसेबल्ड है उनको 1500 मासिक मिलेगा। देखिए मैं नेशनल एजेंडे के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं यहाँ के स्थायी चीज़ों के बारे में बात करूंगा। तो स्थायी रोज़गार की मैं बता दूं कि हमारी एक सेंज घाटी पड़ती है जहाँ पे आपके NHPC 2 और NHPC 3 की परियोजना चली है। तो कांग्रेस के नेता का कहना है कि रोज़गार जो है वो यहाँ पर मिले, इसके लिए सरकार कई कदम उठा रही है, कई तरह की जो योजनाएं हैं वो सरकार द्वारा शुरू की गई है, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। क्या कहना है? ये कांग्रेस के प्रवक्ता ने अभी 2-3 बातें कही। एक तो इन्होंने कहा कि महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। इनके लिए सर महंगाई कभी मुद्दा हो नहीं सकता, क्योंकि जो लोग 70,000 करोड़ का घोटाला कर सकते हैं, जो लोग कॉमनवेल्थ का घोटाला कर सकते हैं, जिनकी जेब में नोट इतने हैं, उनके लिए महंगाई कभी घोटाला नहीं हो सकता है। जो लोग सिलेंडर की सब्सिडी तक खा सकते हैं,
उनके लिए कभी महंगाई मुद्दा नहीं हो सकता है, इसलिए इनके लिए महंगाई कभी मुद्दा नहीं रहा है। चलिए, यहाँ पर एक तरफ से फिर से आरोप लग गया है यहाँ पर कांग्रेस के नेताओं पर, और एक बार कांग्रेस के बारे में भी, इस बारे में राय ले लेते हैं। सर देखिए सर, ये करप्शन की बात कर रहे हैं, ये नेशनलिस्ट करप्शन की बात कर रहे हैं। इनको ये जो येदियुरप्पा जी, इनके येदियुरप्पा जी जो है करप्शन में चार्जेस थे उन पर, उनको जो है टिकट दिया गया, और इनको जो है इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है करप्शन में फंसे। और दूसरी बात, अनुराग ठाकुर जो HPCA के प्रेसिडेंट है, उन पर जो है करप्शन के चार्ज हिमाचल प्रदेश में है। जुदेब ने ऐसे पैसा सर पर लगा के कहा था कि ये पैसा खुदा नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं। ये लोग आज भ्रष्टाचार की बात करते हैं। इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण सरेआम पैसा लेता हुआ टीवी पर देखा गया था। आज ये किस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं? आज अनुराग धूमल बात कर लो। आम आदमी पार्टी के नेता जो है वो भी कुछ कहना चाहते हैं। भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है काफी बड़ा मुद्दा है, क्या कहना? भ्रष्टाचार पर बात काफ़ी हो गई। भ्रष्टाचार से मुकने वाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस सन 71 से गरीबी हटा रही है, और आज 35 साल बाद भी गरीबी नहीं हटी इनसे। आज अब रही बात राष्ट्रीय मुद्दे की, देश की सुरक्षा सबसे ऊपर होनी चाहिए। हमने यहाँ से केस उठाए, बल्कि धूमल साहब जो मुख्यमंत्री रहे बीजेपी के, उन्होंने भी राष्ट्रीय सुरक्षा पर जोगिंदरनगर मनाली ले रेल मार्ग की बात उठाई। अब प्रश्न ये होता है कि पिछले हफ्ते कांग्रेस सरकार की एक विज्ञप्ति आई पेपर में कि जोगिंदरनगर ले और मनाली रेल मार्ग का कोई लाभ नहीं होगा। यहाँ पर मुद्दे जो हैं वो जो चल रहे हैं, और इसके अलावा जो है और भी हम वापस लौटेंगे आम आदमी पार्टी के पास। और भी कुछ कहना चाहते थे, लेकिन फिर से बीजेपी के नेताओं के पास आते हैं। आरोप आपने सुन लिए हैं कांग्रेस पार्टी के, क्या कहना है? मेरा प्रश्न एक बार फिर कांग्रेस के मेरे मित्रों से है कि आज देखें, हम जिला कुल्लू में जो कुछ दिया हो भगवान का दिया हो, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, फ्लोरिकल्चर हो, चाहे बागवानी हो, क्या कोई ऐसा काम कुल्लू के लिए कोई ऐसा किया है? दूसरी बात क्या रोज आज सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट आज सारे हिमाचल प्रदेश में जगह जगह इंजीनियरिंग कॉलेज हर डिस्ट्रिक्ट वाइज दे रहे हैं। क्या कुल्लू जिला के लिए कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है? क्या आज पूरे कुल्लू जिला में नाले में हमारे हाइड्रो इंजीनियरिंग, क्या कोई हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की प्लानिंग है? यहाँ 1.5 वर्ष से आप यहाँ पर है, क्या हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ क्यों नहीं? शिमला उसको स्थानांतरित करने की बात की जा रही है। बड़े संस्थानों की यहाँ पर बात हुई है, बड़े संस्थानों की यहाँ पर बात हुई है कि इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो कुल्लू में नहीं खोला गया, इग्नोर कहीं ना कहीं जो है वो किया गया है सरकार द्वारा, क्या कहना है? देखिए, हिमाचल प्रदेश के अंदर जितने कॉलेज, 3 मेडिकल कॉलेज अभी खुले हैं। चंबा में खुला, नाहन में खुला, चंबा में बिलासपुर में खुला, और आपने देखा मंडी के अंदर PGI लेवल का बहुत बड़ा हॉस्पिटल केंद्र सरकार ने बनाया है। और IIT, देश की 9वीं IIT हमारे कमांड के अंदर बड़ी मंडी के साथ, जो कुल्लू के बिल्कुल एडजॉइन है, उससे कुल्लू को फायदा हो रहा है। कुल्लू के अंदर जो है यहाँ नवोदय विद्यालय जो 1985 से नहीं खुला था, और हमारे यहाँ केंद्र सरकार ने दिया। पॉलिटेक्निक कॉलेज हिमाचल को 5 दिए, उसमें से कुल्लू में भी एक खुला है। हम इनसे पूछना चाहते हैं, इन्होंने 150 स्कूल बीजेपी सरकार में पिछले 5 साल में बंद किए, और हमने वो 150 स्कूल वीरभद्र सिंह जी की सरकार ने फिर से खोले हैं। वो स्कूल मुख्यमंत्री ने बंद कर दिए थे। इनसे भाजपा वाले लोगों को पूछो कि ये शिक्षा के प्रति क्या सोच रखते हैं। एक बार शिक्षा का इग्नोर किया है बीजेपी की पूर्व सरकार ने, और शिक्षा का आरोप लगा है कि शिक्षा को जो इग्नोर किया है वो आपकी सरकार ने भी किया है, जब पिछली आपकी पूर्व सरकार की। देखिए, हमारी सरकार ने जिस मेडिकल कॉलेज की ये बात कर रहे हैं, उस मेडिकल कॉलेज को धूमल जी की सरकार के अंदर हमारे स्वास्थ्य मंत्री राजीव बिंदल लेकर के आए। इन्होंने केवल उसका फीता काटने का काम किया है। चलिए, यहाँ पर जो है आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। हमारे साथ यहाँ पर आम जनता भी मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर मुद्दे क्या हैं, विकास हुआ नहीं हुआ, क्या मांग है जनता की। एक मिनट, हम विकास के मुद्दों की बात जो करें तो सदियों से वही सड़क, पानी, बिजली, रोजी रोटी चला हुआ है। साथ में चला भ्रष्टाचार, इसने भी किया उसने भी किया, ये दल भी वैसा वो दल भी वैसा। प्रश्न आज ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था को क्या हमारे नेता समझते हैं?
क्या नेताओं को ये पता है कि लोकतंत्र, राजतंत्र, प्रजातंत्र किसे कहते हैं? आज ज़रूरत है समझने की, अर्थव्यवस्था को कि हमारा समाज किधर जा रहा है। तो यहाँ पर जो जनता है, जनता का ये कहना है कि दोनों ही दल जो हैं वो कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आ रहे हैं, लेकिन जो जनता के असल मुद्दे हैं उनको कहीं ना कहीं दोनों ही दल भूल जाते हैं। वायदे जरूर होते हैं लेकिन अमल जो है वो बहुत कम होता है। बहरहाल कुल्लू विधानसभा क्षेत्र से आज खुली बहस में इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र में जल्द ही। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।